जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है हमने, और चैप्टर नंबर 10 में आज का हमारा टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। सिंपल पेंडुलम के बाद डैम्प्ड ऑसिलेशन को स्टडी करना है हमने। बच्चों, डैम्प्ड ऑसिलेशंस को स्टडी करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि बेसिकली ऑसिलेशंस की 3 टाइप्स है। नंबर 1 पे जो है वो नेचुरल ऑसिलेशंस हैं। नेचुरल ऑसिलेशंस को फ्री ऑसिलेशंस भी कहते हैं। फ्री ऑसिलेशंस, फ्री वाइब्रेशंस या नेचुरल वाइब्रेशंस या नेचुरल ऑसिलेशंस। नंबर 2 पे फोर्स्ड वाइब्रेशंस या फोर्स्ड ऑसिलेशंस। नंबर 3 पे डैम्प्ड ऑसिलेशंस या डैम्प्ड वाइब्रेशंस। तो आपकी बुक में जो कोर्स में आप में शामिल है वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस है, लेकिन हम नेचुरल ऑसिलेशंस और फोर्स्ड ऑसिलेशंस के कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इनका जो है इंट्रोडक्शन क्या है शॉर्ट सा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों नेचुरल ऑसिलेशंस को। नेचुरल ऑसिलेशंस को बच्चों देखते हैं, लेकिन सर ऑसिलेशंस का तो आपको पता है, ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस। ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस मतलब सर वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, उसे हम सर उसे ऑसिलेशन कहते हैं या वाइब्रेशन कहते हैं। तो ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस सर, द ऑसिलेशंस ऑफ अ बॉडी आर कॉल्ड नेचुरल ऑसिलेशंस इफ इट टेंड्स टू ऑसिलेट इन द एब्सेंस ऑफ एनी ड्राइविंग फोर्स। यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, कोई उसे फोर्स ड्राइव ना कर रही हो उसे, और इन द एब्सेंस ऑफ एनी ड्राइविंग फोर्स हो, अगर कोई बॉडी ऑसिलेट करता है, अगर कोई सिस्टम, कोई बॉडी विदाउट एनी ड्राइविंग फोर्स ऑसिलेट करता रहे, तो उस तरह की ऑसिलेशंस जो होंगी सर वो कौन सी होंगी? नेचुरल ऑसिलेशन। ये एक आइडियल केस है, ठीक है जी, ये एक आइडियल सिचुएशन है। लेकिन सर फ्री ऑसिलेशंस में टोटल एनर्जी जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब सर एनर्जी का लॉस नहीं होता है। फ्रिक्शन या किसी भी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से एनर्जी लॉस नहीं होता, एनर्जी लॉस इन ऑसिलेशंस में नहीं होता। जब बच्चों एनर्जी लॉस नहीं होता तो जो एम्पलीट्यूड है फ्री ऑसिलेशंस का या फ्री वाइब्रेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या रहता है? वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। बॉडी इन फाइनाइट टाइम के लिए विदाउट डिक्रीज इन इट्स एम्पलीट्यूड वाइब्रेट करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है। ये एक आइडियल सिचुएशन है। ये एक एनिमेशन है, आप देख लें इसे। इसमें बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम ही है, वो एक ही एम्पलीट्यूड के साथ बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं कर रहा। ये जब आप लोग डैम्प्ड ऑसिलेशंस पढ़ेंगे, जहाँ एम्पलीट्यूड को डिक्रीज होते हुए आप देखेंगे, तो आपको ये वाला ग्राफ, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये बच्चों हैं नेचुरल ऑसिलेशन जिनमें एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। उसके रीज़न क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट रहती है। और एनर्जी कांस्टेंट क्यों रहती है सर? क्योंकि ये एक आइडियल सिचुएशन है। ये इसे हमने आइडियल केस के तौर पर लिया है कि विदाउट एनी ड्राइविंग फोर्स बॉडी वाइब्रेट कर रहा हो। सेकंड पे हम स्टडी करते हैं सर फोर्स्ड ऑसिलेशंस कौन सी हैं। बच्चों, फोर्स्ड ऑसिलेशंस वो ऑसिलेशंस जिनमें बॉडी वाइब्रेट करे, इसमें भी एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होता है, लेकिन सर इसमें एक रिपीटेड फोर्स अप्लाई हो रहा होता है बॉडी पर, सिस्टम पर सर एक रिपीटेडली फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, जिसकी वजह से बॉडी कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा होता है। अब उस रिपीटेडली फोर्स की वजह से ही बॉडी के एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होता है। इन वाइब्रेशंस को, जिनमें एक फोर्स, पीरियोडिक फोर्स एक्ट कर रही हो, एक रिपीटेड फोर्स एक्ट कर रही हो, जो कि बॉडी को मजबूर करे कि वो वाइब्रेट कर रहा हो, तो उस रिपीटेड फोर्स की मौजूदगी में होने वाली जो वाइब्रेशंस होंगी उन्हें हम फोर्स्ड वाइब्रेशंस कहेंगे। तो बच्चों, फोर्स्ड वाइब्रेशंस में जो एम्पलीट्यूड है वो उसे कांस्टेंट रखा जाता है,
बाय अ फोर्स दैट इज अप्लाइड रिपीटेडली, जो कि रिपीटेडली अप्लाई की जाती है और कांस्टेंट रखा जाता है एम्पलीट्यूड को फोर्स्ड ऑसिलेशंस में भी। मिसाल बच्चों एग्जाम्पल देख लें इसकी, एक बच्चा है और एक जो है ना उसकी फ्रेंड भी है, उसका साथ सिस्टर है, जो कि सर उसे स्विंग में उसे पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रही है उसके स्विंग पर। उस पीरियोडिक फोर्स की वजह से उस बच्चा जो है स्विंग पर एक ही एम्पलीट्यूड के साथ कॉन्टिन्यूसली अपनी वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है स्विंग पर। हाँ, ये एक पीरियोडिक फोर्स है। नेचुरल वाइब्रेशन में फोर्स भी अप्लाई नहीं होगी, कोई एक्सटर्नल कोई पीरियोडिक फोर्स नहीं अप्लाई होगी, वाइब्रेशंस होती रहेंगी। फोर्स ऑसिलेशन में वाइब्रेशंस होती रहेंगी कॉन्टिन्यूसली, एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज नहीं होगा। लेकिन रीजन क्या है? रीजन एक पीरियोडिक फोर्स है जो कि बार बार सिस्टम पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन सर थर्ड टाइप ऑफ जो है हमारे पास ऑसिलेशंस, वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं बच्चों। डैम्प्ड का क्या मीनिंग है? डैम्पिंग या डैम्प या डैम्प्ड जो वर्ड है उसका सर मीनिंग है रेस्ट्रेनिंग। रेस्ट्रेनिंग सर मतलब डिसअलाउइंग, स्टॉपिंग, रोकना। कौन रोकने का मीनिंग यहाँ पे क्यों लिया जा रहा है? स्टॉपिंग का मीनिंग यहाँ पे क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि ये वो ऑसिलेशंस हैं जिनमें बॉडी का या सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज करता है। वो क्या करता है बच्चों? डिक्रीज करता है। वैसे डैम्प का मीनिंग इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में नमी के लिए इस्तेमाल होता है, मॉइस्चर के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन फिजिक्स में हम डैम्पिंग जो है यूज़ कर रहे हैं रेस्ट्रेनिंग के लिए, स्टॉपिंग के लिए, जो कि ऑसिलेशंस को स्टॉप करेगा, ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कराएगा। ये इसलिए हमने इन ऑसिलेशंस का नाम डैम्प्ड ऑसिलेशंस रखा है बच्चों। द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में, की प्रेजेंस में जो ऑसिलेशंस होंगी बच्चों, उन्हें हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहेंगे। अब रेजिस्टिव फोर्स की वजह से बच्चों डैम्प्ड ऑसिलेशंस, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। रेजिस्टिव फोर्स की वजह से एम्पलीट्यूड बच्चों क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो वाइब्रेशंस भी कम होंगी ना, वाइब्रेशंस कम होती चली जाएंगी, बॉडी का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए इन वाइब्रेशन को बच्चों हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड वाइब्रेशंस या डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये मीनिंग्स ये सारे मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ कि डैम्पिंग, रेस्ट्रेनिंग, डिसअलाउइंग, स्टॉपिंग, रोकना, ऑसिलेशंस को रोकना, ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड को कम करना। ठीक है जी। तो ये ऑसिलेशंस जो हैं वो ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं बच्चों। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड क्या करता है बच्चों? डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिक्रीज कर रही होती है, पूरे सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि कुछ एनर्जी रेजिस्टिव फोर्सेस के लिए भी यूज हो रही होती है। रेजिस्टिव फोर्सेस पर भी ओवरकम करने के लिए सिस्टम की कुछ एनर्जी यूज हो रही होती है, इसलिए सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है। उस एनर्जी की वजह से ही सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है वो भी डिक्रीज करता चला जाता है। तो इन डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आप देखिएगा कि यहाँ पे ये जो एम्पलीट्यूड है डिक्रीज कर रहा है। हम दोबारा से स्टार्ट में देखते हैं इसे, ये बॉडी का वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, ये देखिएगा ये एम्पलीट्यूड क्या होता चला गया है? डिक्रीज होता चला गया है स्टार्ट में। यहाँ से आप देखिएगा कि ये इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे है, फिर जो है एम्पलीट्यूड जो है ये देखिएगा, ये एम्पलीट्यूड पहले तो बॉडी यहाँ से वापस आ रहा है, लेकिन फिर बॉडी यहाँ से वापस जाता है, फिर बॉडी सर यहाँ से वापस जाता है ऐसे, फिर बॉडी यहाँ से वापस जाएगा। ये बुक में भी आपका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनी हुई है सर। अब बॉडी सर यहाँ से वापस जाएगा, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है बच्चों? मीन पोजीशन से डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। मीन पोजीशन से डिस्टेंस बच्चों क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और मीन पोजीशन बच्चों हमारी ये मीन पोजीशन है सारी, ये जो लाइन है पिंक कलर से मैं शो कर रहा हूँ, ये हमारी मीन पोजीशन है सारी। ठीक है जी। तो ये मीन पोजीशन से डिस्टेंस कम होता जा रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। ये दोबारा से आप इस एनिमेशन को देख सकते हैं
यहाँ पे इनमें डिफरेंस देख लें बच्चों आप लोग। नेचुरल ऑसिलेशंस ये हैं बच्चों जिनमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं कर रहा है। फोर्स्ड ऑसिलेशंस में भी एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं करता है, लेकिन उसमें एक पीरियोडिक फोर्स एक्ट कर रही होती है। लेकिन नेचुरल ऑसिलेशंस में बच्चों एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं करता, लेकिन कोई पीरियोडिक फोर्स भी एक्ट नहीं कर रही होती। ये नेचुरल ऑसिलेशंस और फोर्स्ड ऑसिलेशंस में डिफरेंस है। हम देखते हैं नेचुरल ऑसिलेशंस और डैम्प्ड ऑसिलेशंस में डिफरेंस। ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, जिसमें एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन नेचुरल ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड सेम है, वो डिक्रीज नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट है। अब बच्चों हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस की एक एग्जांपल देखते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस की हमारी कॉमन लाइफ में एग्जांपल है शॉक एब्जॉर्बर्स, जो ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। वो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं किसकी, डैम्प्ड ऑसिलेशंस की या डैम्प्ड मोशन की। जो बॉडी डैम्प्ड ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा होगा उस बॉडी की मोशन को हम डैम्प्ड मोशन कहेंगे बच्चों। तो ये हमारे पास एक शॉक एब्जॉर्बर है, जिसमें ये पैरेट कलर से जो पोर्शन है ये हमारे पास लिक्विड या फिर कोई ना कोई ऑयल है यहाँ पे। और नीचे ये जो सर्कल बना हुआ है इसके, ये सर्कल जो है बच्चों ये अटैच होता है गाड़ी के एक्सल के साथ। गाड़ी के एक्सल के साथ ये बच्चों ये अटैच होता है, गाड़ी के एक्सल के साथ अटैच होता है ये वाला पोर्शन, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे ये जो है बच्चों ये पिस्टन है, पिस्टन जो कि इन और आउटवर्ड मूव करेगा। जैसा कि आपने हाइड्रोलिक प्रेस में चैप्टर नंबर 7 9th क्लास में पढ़ा था, एक पिस्टन, ये पिस्टन है सारा डाउनवर्ड तक, ये पिस्टन का ही पोर्शन है ये वाला, ठीक है बच्चों। ये पिस्टन है सारा और ये पैरेट कलर से सारा ऑयल है। अब ये इन और आउटवर्ड मूव कर रहा है। अब ये गाड़ियों में कहाँ पे इस्तेमाल होता है बच्चों, इसे हम देखते हैं, फिर इसका फंक्शन भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा बच्चों। ये देखिए यहां पे बच्चों हमारे पास ये देखिएगा, ये गाड़ियों में यहां पे यूज होता है। ये आपको इनसाइड पिक्चर को थोड़ा सा जो क्लियर करके दिखाया गया है, ये इनसाइड यूज हो रहा है गाड़ियों में। हर टायर पर एक शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है, जैसा कि इस पिक्चर के अंदर भी दिखाया जा रहा है, ठीक है बच्चों। ये देखिएगा ये शॉक एब्जॉर्बर है, ये वाले ये शॉक एब्जॉर्बर है बच्चों यहां पर, ठीक है जी। तो ये गाड़ी का जो है ये एक्सल है, ये गाड़ी का एक्सल है, ये वाला रॉड जो है ये एक्सल है, ये वाला रॉड, ये जो रॉड है ये इसके साथ अटैच है सर, ये यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये इसके साथ अटैच है, ये जो येलो कलर वाला है ये एक्सल है, इसके साथ अटैच है ये यहाँ। अब जब गाड़ी किसी जंप के ऊपर से गुजरती है तो गाड़ी के अंदर गाड़ी की बॉडी जो है, कार की बॉडी वाइब्रेट करती है। कार का पूरा फ्रेम जो बाहर स्ट्रक्चर हमें नज़र आती है, उसकी केसिंग वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाती है सर। वो वाइब्रेट करती है तो उसकी वजह से सर ये पिस्टन भी अप एंड डाउन तेज़ी से मूव करते हैं, तेज़ी से, जिसकी वजह से ये गाड़ी की जो वाइब्रेशंस है, गाड़ी की वाइब्रेशंस के पास जो मैकेनिकल एनर्जी है वो यहाँ पे ये ऑयल को पुश करने में यूज़ हो रही होती है। देखें ऑयल को पुश किया जा रहा है, ऑयल के अंदर ये मूव कर रहा है ना ऑयल के अंदर, तो इस तरह से वो गाड़ी की वाइब्रेशंस की मैकेनिकल एनर्जी को हम ऑयल की हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो गाड़ी की वाइब्रेशंस की मैकेनिकल एनर्जी ऑयल की हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो गाड़ी की मैकेनिकल एनर्जी, वाइब्रेशंस की मैकेनिकल एनर्जी कम हो रही है, मतलब वाइब्रेशंस कम हो रही हैं, मतलब वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी फौरन से वाइब्रेशंस ख़त्म हो जाती हैं और गाड़ी दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, गाड़ी का बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो ये शॉक एब्जॉर्बर के लिए, शॉक एब्जॉर्बर की जो है एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और डैम्प्ड ऑसिलेशंस का यहाँ पे यूज़ होना, ये हमारे लिए एक एडवांटेज है, जिसमें बॉडी की वाइब्रेशंस डिक्रीज़ कर रही हैं गाड़ी की,
और गाड़ी नॉर्मल कंडीशन में फ़ौरन से आ जाती। अगर हम इसे इस्तेमाल नहीं करते, डैम्प्ड ऑसिलेशंस नहीं होंगी। फिर कार की बॉडी जो है वो काफ़ी देर तक वायलेंटली वाइब्रेट करती रहेगी। अगर हम शॉक एब्जॉर्बर यूज़ करते हैं तो गाड़ी की जो वाइब्रेशंस है उनके एम्पलीट्यूड को ये शॉक एब्जॉर्बर बहुत जल्द ही उसके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कराकर उन वाइब्रेशंस को ख़त्म करा देगा गाड़ी की बॉडी से। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस की एग्जांपल है बच्चों। अब इसे आप देखते हैं कि बुक पे हमारे पास ये टॉपिक कहाँ पे है। ये हमारे पास लास्ट पेज नंबर 6 के लास्ट पे है कुछ पोर्शन, और कुछ पोर्शन इसका पेज नंबर 7 पर है बच्चों। ये आप लोग यहाँ से इसे देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप लोग करेंगे सर। ये उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, और ये सर इसकी एग्जांपल है। शॉक एब्जॉर्बर वाला जो पोर्शन है ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस की एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं आप, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशंस की जो शॉक एब्जॉर्बर जो है वो एप्लीकेशन है डैम्प्ड मोशन की। यहाँ पे आप लोग ये देखें, ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये शॉक एब्जॉर्बर जो है ये उसकी पिक्चर है आपके पास। यहाँ पे ये इसकी गाड़ी के साथ अटैच होता है, ये वाला जो है फ्रेम, ये पिस्टन है, ये पिंक कलर का सारा ऑयल है, और ये कार के एक्सल के साथ अटैच होता है बच्चों, ये वाला पोर्शन नीचे से, ठीक है जी। ये आपका टॉपिक है बच्चों डैम्प्ड ऑसिलेशंस। उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सर बच्चों हमारा ये 50% चैप्टर हो चुका है। हाँ, अब हम वेव मोशन को स्टार्ट करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट अपना चैप्टर जो है पोर्शन वेव्स को देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। इसे अच्छी तरह से देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।